बिहार इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025 परिचय पत्र की 8वीं कड़ी में बख्तियारपुर विधानसभा से पूर्व विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया। मेरा तो नाम रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया। दिलचस्पी था कहने का मतलब, हम लोग देखिए यादव हलिए भाषण के कर सुने जा जी, लालू यादव का भाषण सुना दिए, बच्चे हारियो भाषण सुने जा दिए। लालू यादव कहते थे पढ़े लिखे से कौन काम, मैं चलाओ तो मट्ठा खा। पिताजी कहते थे कि अरे कहाँ गया था वो, उनके लालू जी के भाषण सुने बोले तो क्या बोले, उनके बोले हैं पढ़े लिखे से कौन काम, भय चढ़ाओ मट्ठा खाओ। वही सुन के जीता वह पढ़ियो करता। तो उनका भी जो है भाषण का मेरा शिक्षा पर असर मतलब पड़ा, उन बातों का असर आप पे और भी समाज के हम पर भी असर पड़ा। और उस समय विद्यालय के जगह पर चरवाहा विद्यालय होता था, लेकिन मैं उस जमाने में मेरा दुख नहीं होता था, मुझे अच्छा लगता। अच्छा, प्रभावित तो करते प्रभावित होते थे। और मेरे मन में हो गया कि अब लालू जी बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे से कौन काम, भैंस चढ़ाओ तो मट्ठा, अच्छा बात, इसलिए हमको उतना पड़ता है। तो दिनचर्या कैसे हुआ मतलब पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं रहा लालू जी के पास? हाँ, लालू जी के भाषण जहाँ हो लो, हम बाढ़ो चल जाए पैदल तो भाषण सुने, इतने भाषण सुने हम याद कर बाबू को चल दो का होले हो, उनकी पढ़ाई भाषण सुने लालू यादव के फैन हो गए। हाँ, वो है पढ़ाई लिखाई पर कम गया, नहीं पढ़े लिखे से कौन काम, भैंस चढ़ाओ तो मट्ठा खा। तो हमको लगा कि अच्छा बात, मतलब वो एक समय था जहाँ से कि दिल दिमाग में मतलब अब राजनीति की तरफ दिलचस्पी बढ़ गई आपकी, और वहां से आपने राजनीति में आने का मन बनाया। लेकिन मेरी पहचान बढ़िया नहीं थी, इसलिए मुझे चमकल नहीं मिला। तो मुझे एक दिन संकल्प मन में लगा कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। उनकी सरकार थी, मतलब एक बार विधानसभा को जा नहीं सकता और उस स्थिति नहीं था। उस समय हमारे उनकी सरकार थी। तो उस वक्त कौन सी पार्टी आप सोचते थे? मैं सोचता था भारतीय जनता पार्टी। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी, इच्छा अंदरूनी था भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पीछे सेंटिमेंट जुड़ने के पीछे इसलिए मैं सेंटिमेंट मेरा इसलिए जुड़ा कि मुझे जाति पार्टी से दूर था। निर्दलीय से मतलब आपकी तैयारी थी? निर्दलीय से चुनाव की तैयारी था। टारगेट तो वहाँ अनिरुद्ध यादव को हराना, हाँ हराना था। लेकिन चलो उसी पीरियड में 9 बजे अथी होना था, टिकट की घोषणा। उस दिन बढ़िया से पूजा पाठ किया, लेकिन मैं जितना जगह गया किसी को मैं बताया होता ना, इसलिए नहीं बताया कि भाई देखा कहीं कोई नजर उजर लगे ना, कोई गुंडा उंडा लगे ना। उसी में मैं प्लेन पर चढ़ा पहली बार, इसलिए पहली बार चढ़ा के मुझे बोला गया कि आज आना है, तो हम प्लेन पर चढ़ा लियो ना, स्पष्ट बता। पहला बार प्लेन हम सोचे कि भाई टिकट के सवाल है, प्लेन पर चढ़िए जाना चाहिए। उस दिन बड़ा भाग से बचलियो। उस दिन आग लो आंधी, तो हेलीकॉप्टर वाला कार्गो बेल्ट लगाइए, तूफान आ गया। हमें लगता है यहाँ टिकट फाइनल होने वाला, लेकिन हम कहा कि चलिए भगवान। हेलीकॉप्टर था या हवाई जहाज? हाँ, पर जहाज बहुत सा जी हवाई जहाज। अब पहले बार चढ़ा लियो, फिर ना चढ़ा लियो आज तो मैं चढ़ा लियो। हली 100 आदमी हिले, बच्चा बुतरू उसमें खेल रहा था। कोई बात नहीं है, तो होने वाला होगा, या जो होता भगवान कर। घोषणा में रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया का घोषणा हुआ। पूरी विधानसभा में हंगामा हो गया कि कौन है भाई। दूसरे जिले के लोग फोन करने लगा कि लल्लू मुखिया को टिकट मिल गया विधानसभा के, तो लोग ध्यान करता था। अनिरुद्ध यादव जो वर्तमान विधायक है, उसके एक पहलवान फोन किया कि अरे भाई रणविजय सिंह को टिकट मिल गया, लगता है कोई राजपूत समाज को मिल गया, अच्छा हो गया, राजपूत समाज को मिल गया तो हम लोग को बढ़िया हो गया। तो वो कहता है, यादव कहता है कि अरे वो बाबू साहब नहीं, वो लल्लू मुखिया के ना बिल्कुल दिन खराब कर दो जी, आकलन में कमी। हाँ, मेरी आकलन थोड़ी सी गलती हो गया उसमें जी। तो अपने मकसद में आप खुद को कितना कामयाब? सभी के दुख सुख में मैंने शामिल होने का मकसद अभी अधूरा है। तो वर्तमान विधायक के 5 वर्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? कैसा रहा इनका कार्य? देखिए, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। अभी जो है वो अपना फंड, एगो मुन्नी रजक MLC है, उसका 16 करोड़, अपना 16 करोड़, एगो को तो राज्यसभा है उसका नंबर जानते, उसका लाया 10-12 करोड़, 50 करोड़ के उन्होंने चापाकल लिखवाया। अभी जो है चापाकल खेत में गरीब को तो नहीं मिल रहा है। मैं जाता हूँ, कहता है कि चापाकल न दे सर,
उनकी कार विधायक जी बड़ी चपाकल 50 करोड़ रुपया दिल थी ना, बड़ी आदमिया के दिल थी ना, नेतवा के दिल थी ना, और खेतवा में नेतवा गा रहे हमारे इनका, लेकिन ठंडा बस अगला बार तो आपने पूरा किया नहीं, 5 साल तो पूरा किया नहीं। आज जहां ना सुने, जहां बल का उपयोग करे, वीडियो है उनका, अभी बताएंगे, कहिएगा तो वीडियो है, करेंगे जहां ना सुनने वाला है भरिए बल से वोट लेना है, तो तीनों चीज उनका फेलुअर होने वाला है। न उनका पैसा काम करेगा, न बल का प्रयोग होगा, और न जनता मंदिर के नाम पर इस पर ठगाने। आपके अगर राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे प्रकाश डालने की बात हो तो क्या है? आदमी जब नहीं रहता है तो उसकी उपलब्धि की चर्चा, आरोप लगा रहे हैं आप? वो सारा मुसलमान जान, मतलब आप डायरेक्टली और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनका कार्यालय जो है पाकिस्तान में, ये इधर उधर वाले बात पे क्या? मुख्यमंत्री जी को लोग बहका उका देता है। मुख्यमंत्री जी सज्जन आदमी है और उनका विचार उत्तम है, इसलिए उनके विचार को मैं धन्यवाद देता। तो में चुनाव होने वाला है बिहार। अबरी 2020 वाला गलती ना करो, हम सजग ही हो, अबरी जगल ही हो, हम ओवर कॉन्फ्रेंस में भी ना ही हो। बख्तियारपुर का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ किस मुद्दे पे चुनाव? देखिए, बख्तियारपुर का हमारा ये वो काम बहुत बच्चा है। मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य, वक्फ संशोधन बिल, ऐसे मुद्दे वो बनाने का करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे कितना प्रभाव रखने वाले हैं? जनता को इस सबसे कोई मतलब नहीं। मतलब केंद्रीय मुद्दे का भी सकारात्मक प्रभाव? अरे क्या बात करते हैं, गर्दा हो रहा है इधर, अभी एकदम गर्दा है सब। राम अवतार, कृष्ण के अवतार में सब लोग हैं, तो बिहार की जनता, गरीब जनता खुशहाल गर्दा उड़ाई है। बख्तियारपुर के विकास में गर्दा उड़े। पूरी वीडियो देखना ना भूलें। टुडेज ब्लूप्रिंट के पॉडकास्ट सेक्शन परिचय पत्र में